नमस्कार साथियों, मैं आर के सर आप सभी लोगों के लिए आपका YouTube चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर आपकी हिंदी भाषा में जो की और की समस्या उसे जड़ से खत्म करने के लिए आपसे मात्र 10 से 15 मिनट लेने आया हूं साथियों। इस 10 से 15 मिनट के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप आज के बाद कभी भी लाइफ में छोटे की और बड़े की गलती नहीं करोगे और इनका प्रयोग कई एग्जामों में इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हें आप लोग ज़्यादातर गलती करते हो और कई विद्यार्थी स्टेनो के होते हैं जो स्टेनो को हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं जब काफ़ी गलती कर देते हैं और लड़के बोलते हैं कि सर हमारे नंबर कम कैसे आए कि हमने सही लिखा। उनको ये पता नहीं रहता कि छोटी की कब लगती है, बड़ी की कब लगती है। कई लोग साधारणतः निबंध कथन लिखते हैं तो वहाँ भी गलती करते हैं। तो आइए मिलकर करते हैं इन गलतियों को जड़ से खत्म करने की शुरुआत। तो देखिए की और की में अंतर, की छोटी की और बड़ी की में अंतर। देखिए की छोटी की का प्रयोग, छोटी की का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ते समय करते हैं। छोटी की का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ते समय करते हैं। वाक्यों को कब करते हैं? जोड़ते समय करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने कहा कि तुम जल्दी नहा लो। मैंने कहा कि तुम जल्दी नहा लो। दो वाक्य है, तुमको जोड़ने का काम कर रहा है। तो एक वाक्य खाता हो गया खत्म। मैंने कहा कि। इसमें क्या है, अपन थोड़ा सा रुकते हैं, आवाज थोड़ी धीमी होती है हमारी। मैंने कहा कि तुम जल्दी नहा लो, पूर्ण वचन हो गया। दूसरा है, समझ में आया होगा? वेरी गुड। वह स्टेशन पहुंचा था। वह स्टेशन पहुंचा था कि उसकी ट्रेन छूट गई। वह स्टेशन पहुंचा ही था कि, वह स्टेशन पहुंचा ही था कि उसकी ट्रेन छूट गई। दो वाक्य है, इनको जोड़ने का काम करता है।
कभी आपको यहाँ बड़ी की नहीं लगानी है, और लड़के क्या कॉमा लगा देते हैं, कॉमा नहीं लगाना है। छोटी की के पहले कॉमा नहीं लगाना, विशेष ध्यान सुने, छोटी की के पहले कॉमा नहीं लगाना है। और दो वाक्य के जॉइंट करेंगे जब हम कौन सी की लिखेंगे, छोटी की लिखेंगे। दोस्तों समझ में आ रहा है? वेरी गुड। दूसरा देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कक्षा में प्रथम स्थान पर रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कक्षा में प्रथम स्थान पर रहूंगा। तो दो वाक्य हुए, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट है, मैं इतना निराशावादी नहीं की, खत्म हुआ, नहीं की, क्योंकि दो बार जॉइंट हो रहे हैं, तो नहीं के बाद में भी, यदि, उसके नहीं के बाद में की आता है, छोटी लिखेंगे, उसके नेक्स्ट जस्ट पास में कोई सर्वनाम आना जरूरी है। जैसे मैं, सर्वनाम नहीं आएगा तो किसको जोड़ोगे आप? नहीं जोड़ो पाओगे। भाई आप सोचो कि नहीं के बाद में सर ने छोटी की बताइए, छोटी की लगा दो, ऐसा नहीं करना है। मैं इतना निराशावादी नहीं की, नहीं की, मैं आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, करता आ रहा है। समझू कि वे लोग, मैं समझू कि वे लोग, अब देखो दो वाक्य हो गया, समझू कि वे लोग जिनके सुझाव अच्छे हैं। नहीं के बाद में छोटी की आता है, लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि उसके तुरंत बाद में कोई कर्ता होना जरूरी है। यदि आप कर्ता नहीं है और की लगा दिया, छोटी की लगा दिया, तो वो आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा, यह भी स्वीकार करना होगा कि दूसरे उद्योगों की भांति हो। यह भी स्वीकार करना होगा कि दूसरे उद्योगों की भांति हो। देखिए गा होगा कि दूसरे उद्योग आ गया, की भांति हो। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। देखिए लोग, कोई बात नहीं, इसमें क्या करता छुपा हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है। कहते हैं कि आया, करता रहा, धरती का स्वर्ग है। समझ में आ रहा है? तो अब आपको छोटी की समझ में आया, बिल्कुल कभी लाइफ में गलती नहीं करोगे। अब हम बताते हैं आपको बड़ी की का प्रयोग। तो दोस्तों ऐसे ही देखिए, बड़ी की का प्रयोग अभी हमने पढ़ा था, छोटी की का प्रयोग आपको समझ में आया है। अब हम पढ़ रहे हैं बड़ी की का प्रयोग। बड़ी की का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है, अक्सर कहां पे किया जाता है? भूतकाल में किया जाता है। देखिए, तुमने कल बहुत मेहनत की। तुमने कल बहुत मेहनत की। तो कौन सा हो गया ये? काल, भूतकाल हो गया। तुमने कल बहुत मेहनत की। नेक्स्ट समझिए, मैंने कल पढ़ाई की। तो भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया। मैंने कल पढ़ाई की, तो बड़ी की का प्रयोग होगा, या कभी भी छोटी की का प्रयोग नहीं होगा। तो मैंने आपको नोट लिखा है हेडिंग में, भूतकाल में बड़ी की का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भूतकाल में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, मीरा की घड़ी कहाँ है? मीरा की घड़ी कहाँ है? तो कौन सा हो गया? की आ गया, बड़ी की आ गया। मीरा की घड़ी कहाँ है? क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट देखिए, राम की माँ बीमार है। मैंने क्या बोला, स्त्रीलिंग माँ, माँ शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। राम की माँ, तो फोकस किस पे दिया जा रहा है ज्यादा, इस पर, माँ पर, तो स्त्रीलिंग हो गया, बीमार है, तो क्या आएगा, बड़ी की आएगा। नेक्स्ट देखिए, राजा की माता अच्छी है। राजा की माता अच्छी है, तो यहां पर कौन किस पे फोकस दिया जा रहा है ज्यादा जोर, किसकी बता रहा है ये, माता। राजा की माता अच्छी है, तो छोटी की का प्रयोग तो मैंने बता ही दिया आपको पहले, और बड़ी की का आपको समझ में आया होगा। भूतकाल में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग किया जाता है, और आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, और ऐसे वीडियो में आपको डेली लाता रहूँगा और आप उसको देखें। थैंक यू।